एवरीवन, दिस इज धीरज यादव। आज की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली बेसिकली हम क्या है, ये सोचा गया है कि 1 मंथ 3 मंथ का कोर्स ये जो है हमारे पास सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का, इसको कवर करने का है। ठीक है ना, कि कैसे बच्चे 100 आउट ऑफ 98 95 या 100 कैसे स्कोर कर सके। तो हम उसकी बात आज यहाँ पे इस टॉपिक पे करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा नंबर स्कोरिंग पॉइंट है हम उसके बारे में बेसिकली बात करेंगे। ठीक, तो जो टॉपिक है हमारा क्लास 10th का, वो हमारे पास क्लास 10th की बात चल रही है। क्लास 10th हमारे पास सीबीएसई बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। तो भाई देखिए, क्लास 10th का बोर्ड का पेपर तो आ ही गया है कि 17 तारीख से एग्जाम, 18 तारीख से एग्जाम है। ठीक है, 10th का भी, दोनों का, 12th का भी, दोनों का सेशन शुरू करने वाला हूँ। कि अभी आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो हमारे पास जो चैप्टर है वो नंबर 1 क्लास 10th का चैप्टर है, जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। जो हमारे पास टॉपिक है वो रियल नंबर है। ठीक, मैं जो बात करूंगा आपसे वो रियल नंबर के बारे में बात करूंगा। ये रियल नंबर को हम लोग जानते हैं बेसिकली वो नंबर होते हैं विदाउट हैविंग अ डेसिमल वैल्यू। किसके में, मतलब डेसिमल से 1 2 3 4 या 1/2 ले लीजिए, जो भी नंबर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ये सारे सारे रियल नंबर हैं। ठीक, डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है ना, तो इसी में हमारे पास हम जो टॉपिक बात करेंगे वो हमारे पास टॉपिक है रियल नंबर में ही हमारे पास, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 7 8 का टॉपिक है। जैसा हम लोग एचसीएफ का मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक तो एचसीएफ होता है और एक इसमें एलसीएम होता है। ठीक है ना, एलसीएम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई उसमें हम लोग फैक्टर निकालते हैं, इसमें हम लोग मल्टीपल निकालेंगे। तो फैक्टर और मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम एचसीएफ किन्हीं दो नंबर का हो सकता है कि एनी टू नंबर, भाई एनी टू नंबर, या कहते हैं कि 3 नंबर्स की बात हमारे पास, तीनों की बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन मेथड में एचसीएफ एलसीएम का मेथड होता है। ठीक है ना, तो हम इस पे बात करेंगे। देखिए क्या है, समझ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि भाई एलसीएम, अगर मैं किन्हीं दो नंबर के एलसीएम निकालता हूँ, सपोज दैट कि अगर हमारे पास 26 और 39 है, अगर मैं इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करूँ तो हम जाहिर सी बात है एलसीएम कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि सर 26 और 13 एक साथ ले लें, सॉरी 39, और मैं इसको भाई 2 से डिवाइड कर लूँ क्योंकि 26 एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर लें तो 13 और 39, और ये 3 है, 3 के टेबल में 13 और 13 टाइम्स 39 आता है, तो 13। देखा गया है कि जब हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 13, मतलब 6, 13 6 कितना हो गया हमारे पास 78। दिस इज द एलसीएम ऑफ द नंबर। ठीक, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 78 आ गया, जैसा कि हमको पता है। अच्छा, जो भी यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ये नंबर हमारे पास जो भी आ रहे हैं, ये सारे सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। भाई प्राइम नंबर है तभी तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं सबका, तभी तो एचसीएफ निकाल रहे हैं। प्राइम नंबर के एचसीएफ एलसीएम के बेसिस पे ही आएगा। जितने भी मेथड हम यूज करेंगे सब में हमारे पास जो मेथड यूज होगा वो होगा एक ही मेथड, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज होगा। ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम सॉल्व करेंगे देखेंगे कि हमारे पास प्राइम नंबर ही यहाँ पे प्रेजेंट हो पा रहे हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो एक तो ये एचसीएफ हो गया, एक हमारे पास एलसीएम, भाई एलसीएम है। अब हम एचसीएफ की बात अगर करते हैं तो देखिए एचसीएफ, मैं अगर 26 का एचसीएफ अगर कैलकुलेट करता हूं, जिसको कह रहे हैं कि 2 नंबर का 26 और 39 का अगर एचसीएफ कैलकुलेट किया जाए तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं 26, भाई डिवीजन मेथड के हिसाब से जाए या प्राइम फैक्टर मेथड के हिसाब से जाए, तो दोनों में हम देख लेते हैं। 39 के टेबल में 1 टाइम्स गया, 26 हमारे पास आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 13, फिर 26 गया 2 टाइम्स, आगे कितना 26 डिवाइड होने पे आ गया हमारे पास, मतलब यहाँ पे एचसीएम हमारे पास इस प्रकार से आ रहा है 13। ठीक, मतलब अगर मैं डिवीजन मेथड के हिसाब से जा रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो फिर अगर हम ये कह दें कि सर हमको नहीं जाना डिवीजन के हिसाब से, हम प्राइम फैक्टर 26 का अलग निकालेंगे, 39 का अलग निकालते हैं और देखते हैं दोनों में कॉमन क्या निकल के आता है। ठीक है ना, तो देखिए 2 के टेबल से गया, ये हमारे पास कितना हो गया भाई 13 हो गया, 13 के टेबल से 1 टाइम्स गया, 3 के टेबल से 13 टाइम्स, 13 के टेबल से 1 टाइम।
मतलब 26 का अगर फैक्टर लिखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13, और 39 का फैक्टर लिखा जाए तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13। मतलब अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास दोनों में जो कॉमन आ रहा है वैल्यू वो 13 आ रही है। तो अगर मैं एचसीएफ की बात अगर आपसे करूं तो हमारे पास एचसीएफ इसका क्या बन के आता है, 13 आता है, ठीक ना। अगर ये एचसीएफ 13 आ रहा है, एलसीएम हमारे पास 78 आ रहा है, तो मैं कह दूं कि सर एलसीएम अगर एचसीएफ का मल्टीप्लाई करा दिया जाए, अब वो जो दो प्रोडक्ट जो नंबर्स है हमारे पास, मतलब 26 और 39 का अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये देखा जाता है कि ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर इक्वल हो जाती है तो वेरीफाई हो जाएंगी। मतलब कहा जाए कि एलसीएम निकाला था हमने 78 और एचसीएफ निकाला हमने 13, अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करा दूं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दूं तो हमारे पास आंसर कैसा आ जाएगा, दोनों का सेम आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है। देखिए कैसे 13 के टेबल से अगर मैं देखता हूँ 378 इंटू 13 करा लिया जाए, 3 8 24, 2 कैरी, 3 3 7 81, कितना हो गया, 3 3 3 7 21, 21 तो 23 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 78, यहाँ पे 4 8 3 11 का से लगा 7 1 8 8 1 9 9 1 10, मतलब 1014 इधर भी आ रहा है। और 26 का 39 से गुणा करा लिया जाए तो 3 6 9 ये 54 का से लगा 5 6 9 दुनिया 18, 18 5 कितना हो गया 23, और ये हो गया 78, तो 4 8 3 11 का से लगा 1 9 10। मतलब कि हमारे पास जो दोनों तरफ का जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब कि ये फॉर्मूला बनता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या कहा जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। मतलब मैं किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट कराता हूं और उसका एलसीएम एचसीएफ निकाल लेता हूं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूं, देखता हूं कि इनके आंसर ऐसे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट है, ठीक है, जिसे हम प्राइम फैक्टर के मेथड के हिसाब से देखते हैं, ठीक है ना। अब हम एक एक्सरसाइज 1.1 लेके चलेंगे जिसके कुछ क्वेश्चन देख के लगाते हैं, ऐसे इसी के बेस पे हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बेसिस पे। अच्छा, उससे पहले ये समझ लीजिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो भैया देखो, एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर होते हैं द नंबर विच हैविंग फैक्टर 1 और इटसेल्फ, द नंबर हैविंग अ फैक्टर 1 और इटसेल्फ, या तो 1 हो या वो खुद हो, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर होते हैं। मतलब जैसे हो गया 2 3 5 7, दीज ऑल आर आर प्राइम नंबर। ये सारे प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर हैं। मतलब जितना भी हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे वो सारे प्राइम नंबर्स के ऊपर निकल के आएगा, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पे है हमारे पास यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ की है। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई, बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, ठीक। चैप्टर 1 है, रियल नंबर की बात की है तो चैप्टर 1 के हिसाब से शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज अ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे 144 है, 144 हमें पता है कि इवन नंबर है। हम इसको अगर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो थोड़ा सा अगर मैं इसका 144 का अगर फैक्टर करता हूं तो हमारे पास आता है कि 2 के टेबल से 72 टाइम्स, 2 के टेबल से 36 टाइम, 2 के टेबल से 18 टाइम्स, 2 के टेबल से कितनी बार चला जाएगा ये 9 टाइम्स, 2 के टेबल से चला जाए 3 टाइम्स, तो 3 के टेबल से 3, सॉरी यहाँ पे 2 के टेबल से 9 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ 3 के टेबल से 3 और 3 के टेबल से 1। मतलब हम इस 144 को लिखेंगे, जिसका फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3। मतलब कितने 2 हैं, 2 की पावर 4 हो गई, 3 का स्क्वायर हो गया। दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। यही तो है भाई, प्राइम फैक्टर लेना है तो 2 और 3 के बेसिस में आ रहा है तो वो प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है इसका, ठीक। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देखिए, समझ लेते हैं। देखिए ज्यादा तेज हो तो आप हमको बता दीजिएगा। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा है कुछ कि हम जैसे 3 क्वेश्चन है 3825, हम इसका फैक्टर करें। इसका फैक्टर कुछ ऐसा करें कि भाई प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आना चाहिए। तो इट मीन्स कि हमारे पास 38 का 25 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ, 3825 का अगर फैक्टर किया जाए तो 5 के टेबल से, थोड़ा सा 3 के टेबल से चेक कर लेते हैं। 8 3 11, 11 2 हमारे पास 11 2 13, 13 5 18 हो रहा है, 5 3 भाई
8 2 10, 10 8 18, मतलब 3 से डिविजिबल हो सकता है तो 3 से लेके जाते हैं। तो 3 का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22, 3 7 जा 3 5 जा। अभी भी देखो 3 से फैक्टर हो रहा है क्योंकि नंबर नंबर पता चल रहा है। 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अभी भी हमारे पास हो रहा है 4 6 6 5 11 नहीं हो रहा है, अब तो 5 के टेबल से जाएगा। 5 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। ना हम इसको 5 से और लेके जाएंगे तो 17 टाइम्स चला जाएगा ये, ठीक है ना। तो 17 हम इसका अगर प्राइम फैक्टर लिखते हैं 3825 का अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, इट मींस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर इनटू 17। दिस इज द आंसर। भाई ये हमारे पास आंसर हो गया नॉर्मल सा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट है। भाई फैक्टर अगर मैं कर रहा हूं तो 3 स्क्वायर 5 के स्क्वायर, भाई ये जो नंबर ओपन हो रहे हैं हमारे पास ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर के फॉर्म में प्राइम फैक्टर हो रहा है इसका, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कुछ ऐसा है कि भाई हमने जो अभी आपको समझाया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बारे में एलसीएम इनटू एलसीएफ करके, उसी के बेसिस पे है। मतलब मैं फॉर्मूला लिख दूं पहले कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, इसी के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर है, इट मींस दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास सेकंड का पहला पार्ट ऐसा आता है कि सर 26 और 91, 26 एंड 91 दीज आर द टू नंबर, ये दो नंबर है जिनका हमको इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि हमको इसका प्रोडक्ट एलसीएम दोनों बताना है, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम भी निकालेंगे एचसीएफ भी निकालेंगे। तो भाई निकालते हैं, चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में 26 और 91 एक साथ जाएगा। अब प्राइम फैक्टर से करते हैं तो एलसीएम भी अलग चला जाता है, एचसीएफ भी अलग चला तो कोई प्रॉब्लम होती है ना, ठीक ना। हम अगर ऐसा भी चाहें कि हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि 26 का अलग लेने का फैक्टर है और 91 का अलग लेने का फैक्टर है, कि अलग अलग सब फैक्टर निकाल के एक साथ रख देंगे। कुछ लोग का मन ऐसा होता है, करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो भाई इवन नंबर है तो 2 से लेके जाते हैं, 13 टाइम्स 91 हो गया। अब जानते हैं कि 9 + 1 एक ऑड, भाई 9 + 1 10 है, 3 के टेबल में आ नहीं रहा है कि डिविजिबल होगा नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट 13 के टेबल से लेके जाते हैं। तो 13 1 जा 13 7 जा, चाहे तो 7 से ले जा सकते थे पहले, लेकिन हम ले नहीं गए, कोई बात नहीं। क्या, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में कि हमारे पास 7 पहले और 13 बाद में आना चाहिए, क्योंकि 7 13 से क्या है, छोटा नंबर है। ये हमारे पास एलसीएम अगर मैं इसका कैलकुलेट करता हूं तो एलसीएम हमारे पास हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, मतलब 91 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसका मतलब हो गया 2 1 जा 2 और 2 9 जा कितना हो गया 18, 182। दिस इज द आंसर। मतलब इसका हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो एलसीएम आ गया 192, सॉरी 182। जो एलसीएम हमारे पास आया है वो मैं बात करूं तो 182 के बराबर, ठीक। एलसीएम अगर 182 आ रहा है तो बात रही इसके हमारे पास एचसीएफ की भी बात कर लेते हैं। चलिए भाई, और फिर इसको वेरीफाई करेंगे, देखेंगे क्या एलसीएम क्या आ रहा है, एचसीएफ क्या आ रहा है, कि प्रोडक्ट इनका दोनों कराने पे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनके बारे में बात होगी ना हमारे पास। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स एलसीएम इनटू एलसीएफ हो गया हमारे पास। एलसीएम 26 का अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं बाय यूजिंग किसका अप्लाई कर लें, डिवीजन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। क्या करना है, जल्दी से हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन, चलो छोड़ो, अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चले जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 26 का अलग कर लेते हैं और 91 का अलग कर लेते हैं। भाई 2 के टेबल से जाएगा 13 टाइम्स, 13 1 जा 13, खत्म, ठीक। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई 7 से जा रहा है तो 7 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स, तो 13 के टेबल से 13। मतलब अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ इट मींस 26 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और 91 को लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 13, मतलब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 13, एचसीएफ 13 आएगा। तो अगर एलसीएम 182 आ रहा है तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ रहा है 13 आ रहा है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के अगर देखा जाए, कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम प्रोडक्ट टू नंबर, ठीक ना। इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि कह रहा है कि एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ के साथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। ये एचसीएफ इनटू एलसीएम का फॉर्मेशन था, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर तुमको पता है कि 91 एक है और एक 26 है,
ठीक है ना। और बाकी बचे दो नंबर्स की बात करें तो एलसीएम इंटू एचसीएफ की बात करते हैं, तो हमारे पास एलसीएम हो गया 182 मल्टीप्लाई बाय 13 और ये प्रोडक्ट हो गया 26 मल्टीप्लाई बाय 91। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए भाई 182 का मल्टीप्लाई अगर 13 से करा दिया जाए तो 3 दूनी 6, 3 8 24 का से लगा 2, 3 एकम 3 2 5, ठीक है। 182 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 6 4 2 6 8 5 13 का से लगा 2366, मतलब इसका आंसर हमारे पास आ गया कितना 2366। अब इसका आंसर अगर 2366 हमारे पास आया है तो जाहिर सी बात है ये कोई अलग से तो है नहीं भाई। 91 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करा ले तो 182 और 13 बचा तो 13 मल्टीप्लाई बाय